स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। क्या समझते हो भाई? इससे क्या आइडिया आता है आपको? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताओ आप मुझे, क्या होता है? बोलो। सर जिसमें एलिमेंट का उल्टा होगा ना होगा। नहीं, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? किसी ग्रुप का ऑर्डर मैंने आपको बताया था ना, जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। ठीक है। जैसे हमने को लिखा था जी इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर। ये सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी था हमारे पास। इसे हमने एबेलियन ग्रुप प्रूव किया था ना। यस सर। तो इसका ऑर्डर कितना लिखा था? 3। 3 लिखा था ना। तो जितने इसमें एलिमेंट है उतना ही उसका ऑर्डर था। तो ये तो रही बात ग्रुप के ऑर्डर की। अब जो हमें करना है, हमें ग्रुप के एलिमेंट्स का भी ऑर्डर निकालना है। अब हमें क्या करना है? ग्रुप के एलिमेंट्स का भी ऑर्डर निकालना है। ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? मैं आपको समझाता हूं पहले। जैसे यहाँ पे हमारी कंपोजिशन क्या है? विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ही तो ग्रुप होता है ना ये। यस सर। तो मान लिया कोई एलिमेंट ए है ग्रुप जी में। जी ए ग्रुप है, इसका कोई ए एलिमेंट है। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए, ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, यानी कि ए की ए में कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलेगा, है ना। मान लिया ए है, फिर ए स्क्वायर निकाला, फिर ए की पावर 4 निकाला, पता चला ए की पावर 5 करके आइडेंटिटी आ जाता है, मान लो, है ना। तो जो ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा 5। सही है। यस सर। तो अगर यहाँ हमें ओमेगा का ऑर्डर बताना हो तो क्या होगा? अगर हमें ऑर्डर ऑफ ओमेगा फाइंड करना हो यहाँ से, सर 3 होगा। तो ये होगा ना, जैसे ऑर्डर ऑफ ओमेगा ऐसे लिखेंगे। यहाँ तो ग्रुप का ऑर्डर बात कर रहे हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ ओमेगा, जैसे ओमेगा तो आइडेंटिटीज में बताया मैं 1, तो पहली बार में तो ये 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किया हमने ओमेगा इंटू ओमेगा, तो अब भी ओमेगा स्क्वायर ही आया, तब भी आइडेंटिटी नहीं मिला। तो एक बार और मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये कितने आ गया? ओमेगा 1। क्यूब, यानी कि 1। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा? 3। समझ गए ना ऑर्डर क्या होता है? यस सर। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? सर 2। कैसे? भाई ओमेगा स्क्वायर है आप पे, इसकी ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा की पावर 4 नहीं आ जाएगा? ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिखोगे? ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ही बचेगा। तो 2 बार में तो नहीं आया। तो इसमें फिर ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिलेगा हमें। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 हो जाएगा। सही है। यस सर।
ये तो बात हुई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो होता है ए की पावर एन इक्वल्स टू ई। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ग्रुप है तब करेंगे ए प्लस ए, मान लिया एन टाइम्स ऐड करके आइडेंटिटी आएगा, तो उस केस में हो जाएगा एन ए इक्वल्स टू ई। इतनी बार ऐड करके ऑर्डर आएगा, आइडेंटिटी मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये तो होगी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। अब हमें लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट जी बी ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम लेके चलते हैं। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जी हमने कोई ग्रुप ले लिया, विद रेस्पेक्ट टू क्या लिया हमने, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ए कोई हमारा जी का एलिमेंट है, देन order of A, then by order of A V means that यहाँ पे लिख लो A belongs to G, V means that the least positive integer, the least positive integer n if exist such that A की पावर n इक्वल्स टू E। E क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी इन G। ठीक है, इसे हम लिखेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। आई बात समझ में। यस सर। अगर कोई ऐसा एन एग्जिस्ट ही ना हुआ, कोई ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो हम ए को कितने ऑर्डर का बोलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का बोल देंगे या जीरो का बोल देंगे। इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर एन such that a की पावर n equals to e, then we say that a is of infinite order और जीरो ऑर्डर। ठीक है, आगे समझ में। यस सर। अब एडिशन के लिए भी लिख दें, इन एडिटिव नोटेशन
we will write Na equals to E. समझिए ना? यानी को ए को कितनी बार ऐड करके आइडेंटिटी आएगा. मान लिया n बार ऐड करके आइडेंटिटी आता है तो Na इक्वल्स टू E. क्लियर? आ रही है बात समझ में? यस सर. अच्छा, यहां पे हमने लिखा है इसकी डेफिनेशन में द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इस लिस्ट क्यों लिखा है हमने? सर बड़ा से बड़ा. लिस्ट का मतलब छोटा होता है भाई. What is सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n. तो लिस्ट हमने इसलिए लिखा है, जैसे इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया ओमेगा स्क्वायर का एग्जांपल लें तो ओमेगा की पावर 3, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करके आइडेंटिटी आता है. तो इसके बाद भी तो, और जब इसकी पावर बढ़ती जाएंगी फिर भी तो आइडेंटिटी आ सकता है ना उसके बाद भी. यस सर. ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1 है, लेकिन ओमेगा की पावर 6 इक्वल्स टू भी तो 1 होगा, है ना? तो हम Yes, sir. 6 को ऑर्डर नहीं बोलेंगे, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिटी आई है उसे ऑर्डर, उसे बोलेंगे ऑर्डर, है ना? तो इसलिए हमने बोला लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इसके बाद भी आइडेंटिटी आ सकती है, लेकिन हम उसे नहीं देखेंगे. जिसमें सबसे पहले आएगी, यानी कि ऐसा सबसे लीस्ट इंटीजर विच सेटिस्फाइज a की पावर n इक्वल्स टू E, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डर. ठीक है? यस सर. डेफिनेशन क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. अच्छा, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा? सचिन. आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा? सर 0 होगा या 1. जीरो नहीं होगा कभी भी ऑर्डर. जीरो तो उस केस में होगा जिसका हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तब जीरो लिखेंगे. जैसे जब इनवर्स फाइंड करते हो आप सभी एलिमेंट्स का, तो आइडेंटिटी का इनवर्स क्या लिख देते हो? आइडेंटिटी लिख देते हो ना, है ना? तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही होगा, पहली बार में ही आ जाती है वो. तो देखो, मान लिया जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आइडेंटिटी है ना आपके पास, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा ना, तो पहली बार में ही आइडेंटिटी आ गई. और अगर एडिशन की बात करते हो, मान लिया 0 है तो 0 प्लस 0, आगे जाने की जरूरत नहीं होती ना. तो इसलिए हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1. ठीक है? Okay, sir. इसे नोट करके लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है. इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट E is always of order 1. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 1 का होगा. और एक कंडीशन और है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही 1 ऑर्डर का हो सकता है. ठीक है? एंड इट इज द ओनली एलिमेंट with ऑर्डर 1. इसके अलावा ग्रुप में कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 1 का नहीं होगा. ठीक है? क्यों होता है ऐसा? वी हैव, अगर E आइडेंटिटी है तो E की पावर n इक्वल्स टू E आता है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल्स टू 1. ठीक है? समझ रहे हो? यस सर. Yes, sir. यस सर. अब एक कंडीशन इसमें और ये हो सकती है, अगर हमारे पास कोई A एलिमेंट है ग्रुप में, if A belongs to G and order of A equals to 1,
अगर ए कोई हमारा एलिमेंट है जी का और उसका ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। सही है बात ये? तो एक बार और बताओ इसको। हमने और यदि हमारे पास कोई एलिमेंट ए ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है ना, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है। देन ए इक्वल्स टू ई, ठीक हमने है लिखा ना, इट इज द ओनली एलिमेंट विद ऑर्डर 1। क्लियर? यस सर clear है। Yes. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करते हैं। फाइंड द ऑर्डर of each element in the multiplicative group one minus one I and minus I। इसे ग्रुप टू किया है ना आपने? Yes, sir. तो इसमें आप सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी का ऑर्डर निकालेंगे। जी इक्वल्स टू, हमने मान लिया 1 minus 1 I and minus I। 1 is the identity element in G। One is the identity element. This implies order of 1 is equals to 1। ठीक है? यस सर। यस सर। अब निकालेंगे माइनस 1 का सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास। नाउ माइनस 1 की पावर 1, तो माइनस 1 ही होगी। हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो माइनस 1 की पावर क्या कर दोगे आप, 2। माइनस 1 की पावर 2 का क्या मतलब होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। 1 क्या है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। element. आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आया, 2। तो ठीक है, अब किसका निकालोगे, आई का। आई की पावर 1 इक्वल्स टू आई की पावर 2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 हो गया। ये भी आइडेंटिटी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आई की पावर 3 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हमें पता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के आई। अब आई की पावर 4 करो, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा। यस सर। यस सर। कितनी बार में आया, 4 बार में। 4 बार में आया ना, तो ऑर्डर ऑफ 4। y इक्वल्स टू 4। ऐसे ही माइनस आई का ऑर्डर कितना होगा, इसे भी निकाल लेंगे। फाइनली माइनस आई की पावर 1 इक्वल्स टू माइनस आई की पावर 2 इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू आई माइनस आई इंटू माइनस आई, यानी कि आई स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ही माइनस वन की पावर थ्री माइनस आई की पावर थ्री क्या होगा, माइनस आई की पावर थ्री हो जाएगा आई, है ना भाई। इसमें आई से माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आई हो जाएगा ना ये। यस सर। और माइनस आई की पावर फोर क्या होगा, माइनस आई स्क्वायर इंटू माइनस आई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायर आपको पता है वन होता है, वन वन यानी कि वन। ये भी आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आई इज फोर। कर लो फाइंड। सर माइनस आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है ना। आई स्क्वायर होता है माइनस वन। अच्छा ओके सर। ठीक है, सभी का ऑर्डर निकल गया। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ each element of the group zero, one, two, three, four, five with respect to addition modulo 6। इसमें क्या है भाई, हमारा मोडुलो वाला ऑपरेशन है। तो ग्रुप तो हमने इसे ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, किया हुआ है ना। यस सर। तो हमारा जो ग्रुप है G इक्वल्स टू, आइडेंटिटी क्या है इसमें, जीरो। जीरो। तो सर जी होगी। है ना, तो जीरो इज द आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, वन। वन आ गया। अब वन का ऑर्डर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके सर, ऐड करना पड़ेगा भाई, यहाँ एडिशन है ऑपरेशन। और फिर डिवाइड करके। हाँ तो वन पे जीरो प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय सिक्स। है ना, और फिर डिवाइड जो रिमाइंडर बचेगा वो। ठीक है। फिर आ जाएगा वन का। वन को 6 बार जोड़ेंगे तो देखो वन है फिर तो छः। फिर हमने किया वन प्लस सिक्स, वन इक्वल्स टू टू हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे, वन प्लस वन सिक्स प्लस वन सिक्स, ये तो टू आ चुका पहले ही, ये क्या लिख दिया है यहाँ पे वन, तो यहाँ जाएगा यानी कि थ्री। ऐसे करते करते कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 6 बार ऐड करना पड़ेगा। वन सर। प्लस सिक्स प्लस वन प्लस सिक्स प्लस वन प्लस सिक्स, कितनी बार हो गया, एक दो तीन चार प्लस सिक्स पाँच प्लस सिक्स छः होंगे ना, एक दो तीन चार पाँच। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो जीरो। जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वन इक्वल्स टू सिक्स। सही है ना। यस सर। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ टू कितना आएगा, सर 4। फोर क्यों,
भाई अगर तो 3 3 3 आएगा, आ गया 3 टू प्लस 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो यानी कि 0 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ जाएगा, सर 2 2 आ जाएगा, निकाल लेना। ऑर्डर ऑफ 4 क्या आएगा, सर 3 जब 4 को 3 बार ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 का मतलब 0 यानी कि 3। और ऑर्डर ऑफ 5, सर 6 समझ गए ना कैसे निकालना है। यस सर यस सर। तो इसे कर देना भाई आज।